हाँ भाई लोग, मेरा नाम साकिब है और आप रिव्यूज़ वाले लड़के की वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं BM800 माइक का रिव्यू तो दूंगा ही, इसके साथ साथ BM800 के बारे में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा कि इसको सेटअप कैसे करना है फ़ोन में और PC में, इस माइक के साथ साथ क्या क्या चीज़ें लगती हैं और फैंटम पावर का क्या यूज़ होता है इस माइक के साथ। ये सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। खैर, तो BM800 एक पॉपुलर माइक है और इसको ज़्यादातर लोग यूट्यूब वीडियोज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑडियो क्वालिटी की हम आगे बात करेंगे ही, फिलहाल इस माइक की बिल्ड क्वालिटी पर नज़र डालते हैं। BM800 की पूरी बॉडी मेटल से बनी हुई है, जिसकी वजह से इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है और बजट माइक के लिहाज से तो बहुत अच्छी है। मेरे 2 साल के यूज़ के बाद भी इसका सिर्फ हल्का सा पेंट ख़राब हुआ है, बाकी जब से मैंने इस माइक को यूज़ किया है आज तक मुझे इसमें कोई मसला नहीं आया। ये आपको दराज से काफ़ी आसानी से मिल जाएगा और इसकी प्राइस तकरीबन 4000 के आसपास है। कुछ सेलर्स ने ये माइक की पूरी किट भी डाली हुई होती है, जिसमें वो लोग माइक के साथ साथ पॉप फिल्टर, माइक स्टैंड और फैंटम पावर भी दे रहे होते हैं, वो भी काफ़ी सस्ती प्राइस में। तो भाई अब वो पूरी किट मत बाय कर लेना, स्कैम भी हो सकता है। अगर स्टैंड और फैंटम पावर चाहिए तो वो अलग से ले लेना। BM800 जब आपको रिसीव होगा तो इसके बॉक्स में आपको माइक के अलावा ये सब सामान मिलेगा। एक XLR केबल माइक कनेक्ट करने के लिए, एक फोम फिल्टर वेंट कैंसिल करने के लिए, एक शॉक माउंट जो स्टैंड पर लगेगा। स्टैंड अगर चाहिए तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, स्टैंड के बारे में भी बताता हूँ आगे। चलें अब ज़्यादा देर नहीं करते और मैं आपको जल्दी से BM800 की ऑडियो क्वालिटी टेस्ट करवा देता हूँ। ये ऑडियो जो आप सुन रहे हैं ये BM800 की ओरिजिनल ऑडियो है। मैंने इस पर कोई एडिटिंग या फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाया हुआ और अभी मैंने फैंटम पावर भी नहीं लगाई हुई। ये ऑडियो जो आप सुन रहे हैं ये BM800 की ओरिजिनल ऑडियो है। मैंने इस पर कोई एडिटिंग या फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाया हुआ, लेकिन इस बार मैंने माइक के साथ फैंटम पावर लगाई हुई है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि BM800 की बिल्कुल ओरिजिनल ऑडियो कैसी है और फैंटम पावर लगाकर कितना फ़र्क आता है ऑडियो में। फैंटम पावर की आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। BM800 की ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो पर्सनली मुझे इसकी ऑडियो क्वालिटी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी लगी है। यूट्यूब वीडियोस बनानी हो या लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो, सबके लिए बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी है BM800 की। लेकिन इस माइक में बिल्कुल क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली गलती जो बहुत लोग करते हैं कि इस माइक में ऊपर की तरफ से बोलते हैं। भाई, BM800 एक कंडेंसर माइक है और कंडेंसर माइक्रोफोन्स में हमेशा माइक के साइड से आवाज़ रिकॉर्ड होती है। इस माइक की बॉडी में जहां BM800 का लोगो बना हुआ है, बिल्कुल उसी साइड से आप बोलोगे तो 100% एक्यूरेट और क्लियर आवाज़ रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा कोई दूसरी साइड या ऊपर की तरफ से बोलोगे तो आवाज़ में नॉइस आ जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस माइक को मुंह से करीब रखकर बोलना पड़ेगा, तब आवाज़ सही से रिकॉर्ड होगी, वरना अगर आप माइक को दूर रखकर बोलोगे तो आसपास की नॉइस बहुत आ जाएगी। और माइक को मुंह से बिल्कुल करीब भी मत रखना, वरना आप सांस लोगे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना ऑडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त, ताकि एकदम परफेक्ट और बिना बैकग्राउंड नॉइस के आवाज़ रिकॉर्ड हो आपकी। तो अब बात कर लेते हैं फैंटम पावर की। कंडेंसर माइक्रोफोन्स थोड़े पावरफुल माइक होते हैं तो इनको अलग से पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसीलिए फैंटम पावर यूज़ होती है। अब BM800 को भी फैंटम पावर की ज़रूरत पड़ती है ताकि माइक को जितनी पावर चाहिए उतनी मिले। मैंने अपने BM800 के लिए भी फैंटम पावर ख़रीदी थी, जो कि 2000 रुपये की आती है, लेकिन सिर्फ फैंटम पावर से काम नहीं चलेगा। इसके साथ एक और XLR केबल चाहिए होती है, मेल टू फीमेल, जो अलग से 1000 रुपये की आती है। फिर ये सब करने के बाद आप अपने BM800 को फैंटम पावर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि बिना फैंटम पावर के BM800 कैसे चलाएं। मज़े की बात यह है कि BM800 बिना फैंटम पावर के भी चल सकता है और उतना फ़र्क नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपको फ़ोन में BM800 यूज़ करना है तो ये अडेप्टर चाहिए होगा। ये आपको दराज से मिल जाएगा 200 रुपये का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर ये माइक आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में यूज़ करना है तो पहले आप डायरेक्टली लगा के देखना। अगर डायरेक्टली काम नहीं करे तो आपको ये साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि 300 का मिल जाएगा दराज से। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये सब करने के बाद आप बिना फैंटम पावर के BM800 चला सकते हो। वैसे मेरे पास तो फैंटम पावर है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक फैंटम पावर लगाकर इतना फ़र्क नहीं आता BM800 की ऑडियो क्वालिटी में। बस फ़ायदा ये होता है कि बैकग्राउंड नॉइस कम हो जाती है और माइक की गेन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है अगर फैंटम पावर लगा लो। तो मैं यही बोलूँगा कि इस माइक के लिए फैंटम पावर लेकर अपने पैसे ज़ाया मत करना। तो अब स्टैंड की बात कर लेते हैं। इस माइक के लिए आपको स्टैंड चाहिए होगा। कंडेंसर माइक्रोफोन्स के लिए एक सीज़र स्टैंड आता है, लेकिन वो सिर्फ स्टैंड ही 2000 का है। अगर आपको सस्ता स्टैंड चाहिए तो ये एक क्लिप वाला स्टैंड है जिसमें फ़ोन लगाते हैं।
लेकिन आप ये स्टैंड में अपना BM800 लगा सकते हैं, और मैं भी यही स्टैंड यूज़ करता हूँ अपने BM800 के साथ। ये वाला स्टैंड आपको दराज से मिल जाएगा 300 का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब BM800 के बारे में कुछ फाइनल ओपिनियंस की बात करूँ तो भाई ये एक काफ़ी कैपेबल माइक है और आप इससे बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हो, लेकिन बस इस माइक को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। फैंटम पावर की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस जो मैंने क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करने की टिप्स आपको बताई हैं उनको ज़रूर फॉलो कर लेना। इसके अलावा फैंटम पावर स्टैंड और जो अडेप्टर्स का मैंने वीडियो में डिस्कस किया था उनको बाय करने की लिंक आपको लाइक बटन के नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो फॉलो कर लेना। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।